भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त का यही भाव होता है, जो अनन्य भक्त होते हैं उनके मन में यही भाव रहता है। इस भजन से हम आपको भजन सुना के फिर इसका अर्थ बताते हैं। बड़ा ही प्यारा भजन है। जो आस्तिक व्यक्ति हैं उनका भाव यही रहता है, और नास्तिक व्यक्ति तो उनका क्या भाव रहता है, भगवान मालिक हैं। तो भजन है, मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी, जब पूजा हो तेरी, मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे बाबा तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करें मिलकर, रस कानों में घुल जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों का बाबा, हम भक्तों का गुरुवर, मिलना जुलना होगा। सब साथ रहें बाबा, जल्दी वो दिन आए। सब साथ रहें बाबा, जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के सामने बाबा तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने बाबा तेरा मंदिर बन जाए। मंदिर तीर्थ सब प्रार्थना स्थल हैं, और भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी भावना होती है कि हम जिधर भी नजर घुमाएं
हमारे भगवान ही दर्शन दें, परमात्मा का ही दर्शन हो। बाली ने कहा, राजा बलि ने, कि भगवान जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन हो। अब राजा महाराजा को तो बहुत दरवाजा होते हैं, फिर भगवान हर दरवाजे पर राजा बलि के अन्य अन्य रूप बना के खड़े हो गए। एक ही रूप कई दरवाजे थे, रूप एक ही था। जिधर से राजा बलि निकले उधर से भगवान खड़े रहें तो दर्शन हो जाए। तो जो भक्त रहते हैं वो सोचते हैं कि भगवान का भजन चिंतन ध्यान किसी बहाने से मन उसमें लगा रहे। और जो भक्त नहीं रहते हैं वो लोग कहेंगे मंदिर से क्या रखा है, तो फलना ढेकना आपत्तिजनक बातें बोल करके और लोगों की श्रद्धा को भड़काते रहते हैं। ऐसे लोगों से भक्त को दूरी बना के ही रहना चाहिए। भक्त को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, ऐसे दृश्य को नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए जिससे उसके भाव में कमी आए। तो मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब दिल में मंदिर मजबूत हो जाता है तभी भक्त लोग बाहर में मंदिर बनवाते हैं, और जब अंदर ही मंदिर नहीं है तो बाहर में मंदिर कहाँ बनवाएंगे। और बाहर का भी मंदिर उतना ही महत्व रखता है जितना आंतरिक मंदिर, क्योंकि क ख ग घ की पढ़ाई वहीं से चालू होती है। भावना है कि जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। क्यों मंदिर आगे बनेगी भगवान? जब भी दरवाजे घर में से खिड़की खोलूं तो आपका दर्शन हो जाए नारायण। बस इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आपका मंदिर दरवाजे पर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। आजकल तो अगर मंदिर में लाउड स्पीकर बज रहा है तो बहुत से लोगों को दिक्कत बुझाता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई भगवान का कम से कम इसी बहाने तो हमें कान में, वहां मंदिर में हम नहीं जा पा रहे हैं व्यस्तता के चलते, तो कम से कम आरती पूजा घंटी इत्यादि तो कानों में सुनाई दे रहा है। दिन भर तो नाना तरह के कुविचारों में मन उलझा रहा, कम से कम शाम होगी, बगल में मंदिर, बगल में गंगा मैया, बगल में तीर्थ, बगल में संत, जिस गांव में रहते हैं समझ लो वो गांव पुण्यात्मा है। इसीलिए पहले पूर्वज लोग हर गांव में एक आश्रम, ठाकुरवाड़ी, पूजा स्थल, मंदिर इत्यादि बनाया करते थे, इसीलिए कि वहां पर बच्चे जाएंगे, अच्छा चीज सीखेंगे, अपने सनातन संस्कृति से जुड़ेंगे। और आज कुछ लोग इन धर्म उपदेश केंद्रों के प्रति ऐसी ऐसी अभद्र भाषा बोल करके युवा पीढ़ी को डिस्कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे भगवान ऐसे तो तुम स्वर्ग नहीं जाओ, तो आखिर में वो भगवान का एक तरफ तिरस्कार करते हैं तो कहीं न कहीं बौद्धिस्ट भगवान बुद्ध को मानते हैं। ये जीव कहीं न कहीं आस्था रखेगा ही। एक तरफ अगर तुम बहुत ज्ञानी होकर के ज्ञान की बकवास कर रहे हो कि ईश्वर कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, तो एक तरफ कहीं न कहीं तुम मान रहे हो, तो इसलिए वो बेवकूफी करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान होकर के गीता, रामचरितमानस और जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है सुबह शाम राम राम ओम ओम जपते रहना, क्योंकि ये लोग माया के भेजे हुए एक दूत हैं जो आपको किसी तरह से भक्ति से भड़का रहे हैं। तो जब आरती तेरी हो मुझे घंटी सुनाई दे।
भगवान जब आरती आपकी हो तो घंटी सुनाई दे, आरती सुनाई दे, इसीलिए मेरा भाव है, मेरी दिली चाहत है कि मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। हे परमात्मा, है ईश्वर। देखिए, बहुत से लोग गुरु महाराज से जब अनन्य भक्ति करने लगते हैं तो उस गांव वालों की इच्छा होती है कि मेरे गांव में भी महाराज का एक आश्रम हो जाए। आज हजारों श्री परमहंस आश्रम पूरे भारतवर्ष में है, और उन हजारों श्री परमहंस आश्रम का निर्माण इन्हीं भावना की तहत हुआ है। सब जाके महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज एक हमें संत दे दें, हम चाह रहे हैं हमारे गांव में आश्रम रहे, वहां पर गीता बजे, रामायण बजे, संतों का सत्संग हो, महात्माओं का आना जाना हो, और आपका भी इसी बहाने श्री चरण कभी कभी पड़ जाएंगे। तो ये जब भावना सर्वोत्कृष्ट अवस्था पर पहुंचती है तो ये धूना बन जाए, मंदिर बन जाए। तीर्थ में बहुत से लोग जाके रूम वगैरह लेके वहां भजन साधना करते हैं। भावना की सर्वोत्कृष्ट अवस्था यह भी भजन है, इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी। इसी तरह से कम भगवान का घंटी सुनाई देगा तो याद पड़ जाएगा, 2-4 बार तुम भी राम राम जप लोगे तो मुझे रोज सवेरे भगवन तेरी सूरत दिखाई दे। घर में हमेशा भगवान का, महापुरुषों का, संतों का, पूज्य गुरुदेव भगवान का, स्वामी विवेकानंद का, कबीर साहब, तुलसीदास, माता मीरा, रैदास, रविदास, तमाम महापुरुषों की फोटो आपके घर में, मोबाइल इत्यादि में, डीपी में होना चाहिए। भोलेनाथ का फोटो होना चाहिए। जब भी सुबह उठो तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर ऐसे महापुरुषों का अगर दर्शन करते हैं तो आप अपने जीवन में महान बनेंगे। और अगर मोबाइल में, घर में, दरवाजा पर नेगेटिव व्यक्तियों का आप दर्शन कर रहे हैं तो फिर पता लगा कि देखना अपने जीवन में एक दिन तुम भी खराब बनोगे, क्योंकि जैसा दृश्य आंखों से आता है वैसा ब्रेन में जाता है, वैसा ही आदमी बनना चाहता है। इसलिए हमेशा अपने घर में महापुरुषों की तस्वीर रखो, जो पॉजिटिव महापुरुष रहे हों, जो अच्छे महापुरुष रहे हों, जो अच्छा उपदेश किए हों, अच्छे व्यक्ति के, अच्छे भगवान का फोटो रखो, ताकि मतलब के वैसा आप जैसा देखोगे वैसा बनना चाहेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे घर में, देखिए बड़े लोग घंटी बजाते हैं तो छोटा बच्चा भी रहेगा 5 वर्ष का, वो भी घंटी लेके राम राम। आप मंदिर में जाते हो, हाथ जोड़ते हो तो छोटे बच्चे भी ऐसे हाथ जोड़ते, जो आप करते हो वही सीखते हैं, इसलिए वो भी अच्छे बनेंगे। और एक बहुत बड़ा समूह है जो सनातनियों को इस पथ से भटकाना चाह रहा है, ये संस्कार से भटकाना चाह रहा है, और पाश्चात्य सभ्यता और पशुवत सभ्यता की तरफ ले जाना चाह रहा है। ऐसे पाखंडियों से आपको सावधान रहना है, जो आपको आपके सनातन के खिलाफ, आपके संस्कृति के खिलाफ, आपके गीता के खिलाफ, आपके रामायण के खिलाफ। हाँ, कुछ रूढ़ियां हैं तो उन रूढ़ियों को हम और आप मिलके समझ सकते हैं और दूर कर सकते हैं, लेकिन सनातन में सबके सब रूढ़ियां ही है, ऐसी बात नहीं। तो जब भजन करें मिलकर रस कानों में घुल जाए, भगवान आपका भजन होगा, उस भजन से एक रस निकलेगा आध्यात्म का, ज्ञान का, वो कानों में हमारे घुल जाए। आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं, जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। जब भी भगवान घर से निकलूं आपको प्रणाम करूं, और कोई आश्रम में सेवा रहे, मंदिर में सेवा रहे, तो कभी भी आश्रम के सामने से, मंदिर के सामने से आप गुजरो, दंडवत प्रणाम करो, और गंदा रहे तो झाड़ू ले लो, सफाई कर दो, पानी से धो दो, झोल मकरा रहे तो ऊपर में साफ कर दो, तो पुण्य ही मिलेगा। एक बेवकूफ कह रहा था कि
पेड़ में डेली पानी डालोगे तो पेड़ फलेगा फूलेगा, सेव संतरा देगा, और शंकर जी पर डेली पानी डालोगे तो क्या मिलेगा? अरे भाई तो ठीक है, तुम अपने माई बाप को काहेला पूजोगे? मेहरारू को पूजोगे तो उससे बाल बच्चा उत्पन्न होगा। माई बाप तो बूढ़ा हो गया, ओकरा मत पूजो, उसको लात मार के भगा दो घर से। अरे क्या ऐसा ऐसा कुतर्क साले सब देते हैं मोबाइल पर, ये कि सुन करके भी दिमाग खराब हो जाता। कि अब पेड़ में पानी डालोगे तो फरेगा, और शंकर जी पर रोज पानी चढ़ाओगे तो क्या होगा? तो तू अपन मेहरारू को पूज खाली, माई बाप के अब कहला तू खाना पीना दे रहा है, जहर दे के मुआ दे। अरे हमारी संस्कृति है, शिव भगवान शिव आदि योगेश्वर हैं, और ये पानी डालने जल चढ़ाने के पीछे रीजन है। सुबह में आप उठते हैं, गंगा स्नान या नदी स्नान करते हैं, या घर में ही स्नान करके घर से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर मंदिर होता है, प्रायः वहां पैदल आप नंगे पांव जाते हैं, खाली शरीर जाते हैं, उसमें सूर्य की रोशनी आपके बॉडी में प्रवेश करती है, और उसके बाद आप जल ढारते हैं, सूर्य को आप जल देते हैं। तो कहीं न कहीं से ये जल देने के पीछे आपको शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, और एक शांति आपको मिल रही है, और उसी जल को देते देते आप आध्यात्मिकता में भी प्रवेश कर जाएंगे। आप अगर मंदिर ही जाना बंद कर देंगे तो फिर आप आध्यात्मिक कैसे बन सकते हैं? फिर वहां संत आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपके अंदर निगेटिविटी रहेगी। तो पहले क ख तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब तो आप उस आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए बेवकूफ सब ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। तो जब भजन करें मिलकर, रस कानों में घुल जाए। कबीर साहब लहुरा बीर बनारस, कबीर साहब की कुटिया थी, लहरतारा में जन्म हुआ, और अभी वाराणसी जंक्शन उस जगह का नाम हो गया, वहां पर वाराणसी जंक्शन। तो कबीर साहब वहीं रहा करते थे, तो उधर वेश्यालय बहुत है, अभी भी है। तो कबीर साहब प्रतिदिन सत्संग सुनाया करते थे। और वहां पर सत्संगी लोग जाके सत्संग सुना करते थे, और बगल में एक वेश्या का भी घर था। तो कबीर साहब जब सत्संग चालू करें तो उधर आवाज जाने लगे। तो दुनिया नश्वर है, भोग से अलग रहो, मन को रोको, इंद्रियों को संयमित करो। भाई संत महात्मा तो इसी तरह सत्संग बोलते हैं। अब तमाम लोगों के कानों में आवाज जाए तो सुने, तो उधर सब छोड़ के इनके सत्संग में आने लगे। तो वेश्या को लगा कि बाप रे, कबीरवा तो सब अमर गहकिये बिगाड़ देगा, रोज सत्संग सुनाता है, और जौनो 10-20 भड़ुआ आते थे वो अब नहीं आएंगे तो हमको खाना पीना बंद हो जाएगा। तो ये वो अपने यार को बोली, जो उसका बहुत नजदीकी यार था, रंडिया का, बेसेवा का, बोली देखो कबीर तो धंधा चौबट कर देगा, ऐसा करो कि क्या नाम है, कबीर साहब की झोपड़ी में आग लगा दो, और जब आग लगा दोगे तो कबीर साहब यहां से चले जाएंगे, भाग जाएंगे, चाहे जल के वहीं में मर जाएंगे, हमारा धंधा एकदम क्लियर रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया है। तैयार हो गया वो। तो रात का समय हो गया, गर्मी का दिन था, कबीर साहब बाहर पेड़ के नीचे सोए हुए थे। वो नहीं देखा, सोचा झोपड़िए में सोते होंगे, और गया अपना आग लगा दिया। अब अंधड़ आ गया, गर्मी में तो अंधड़ आता ही है। जैसे ही आग लगा, भगवान की मर्जी, आंधी आ गया। अब झोपड़ी था, सब उधिरा उधिरा करके सब रंडिया के घरवा पर चल गया।
कबीर साहब की तो झोपड़ी थी, जल के थोड़ा देर में खत्म हो गई। कमंडल चिमटा सणसा जो था सब जल गया, सब भभूत बन गया राखी। कबीर साहब कहें चलो भभूत अब 2-4 साल भभूत नहीं खत्म होगा। संतों का तो प्रसाद भभूत है। अब इधर से आग उधिरा के चल गया रंडिया के खोपड़ा पर, खपड़ा कुल लगा ओकरा जरे। जीवन भर की जितना कमाई तो सब तकिया पलंग गद्दा सब जल के स्वाहा। दौड़ो दौड़ आई, बोली कबीर साहब जैसे महापुरुष का हम अपमान किए हैं, इसी के चलते ये आग मेरे ऊपर लग गई। वो समझ गई कि भाई संत का अपमान करोगे तो आज नहीं कल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आई दंडवत प्रणाम की, बोली भगवान हमको क्षमा करें, हमने आपकी कुटिया में आग नहीं लगवाई। कबीर साहब ने कहा भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमने आग लगवाई। बोले हमारा दोष नहीं है महाराज, थोड़ा सा भी दोष नहीं है, हमारे यार ने आपकी कुटिया में आग लगाई, कृपा करें मेरा घर जलने से बच जाए। तब कबीर साहब ने कहा देख, न तुम्हारा दोष है न हमारा दोष है। तुम्हारे यार ने मेरी कुटिया जला दी, अब मेरे यार ने तुम्हारी कुटिया जला दी। तुम्हारा यार उभड़ुआ था, अब मेरे यार हैं भगवान राम जी ठाकुर जी। हवा चली तुम्हारे पर चल गई, अब न तुम्हारा दोष न हमारा दोष, तू भी भजन कर और मैं भी भजन करूं। तो आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूं, जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। इसलिए हमेशा संत महात्मा के प्रति आदर सूचक रहना विश्व भर के लोगों का कर्तव्य है। और मंदिर और तीर्थ आश्रम के सामने से जब गुजरो शरणागत होके गुजरो, क्योंकि वो प्रार्थना स्थली है। विश्व के नियंता परमात्मा की वहां पर प्रार्थना होती है। और तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। किस्मत का ताला अगर खोलना है तो भगवान की परमात्मा की सेवा, झाड़ू पोछा जो भी मिले, उसके बाद नाम का चिंतन भी एक सेवन है, तब किस्मत का ताला खुल जाएगा। जो सोचोगे भगवान स्वस्थ रखते हुए सब कुछ प्रदान करेंगे। आगे कहते हैं कि भगवान अगर बगल में मंदिर होगा, बगल में आश्रम होगा तो नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों को बाबा मिलना जुलना होगा। भगवान नजदीक रहेंगे तो हमेशा आपका दर्शन होते रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। और दूर रहेंगे तो फिर कैसे प्रभु दर्शन होगा। सब साथ रहें बाबा जल्दी वो दिन आए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। भगवान जब भी खिड़की खोलूं घर का, अपने दिल का दरवाजा का, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, नाम रूप लीला धाम, कहीं न कहीं मन भगवान में लगाए रखना है तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कहाँ गया रे?